देखो ना, आप तो खुले मतलब उत्तर प्रदेश की 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ रही है तो उससे आपको धंधा, धर्म का धंधा लग रहा है? अरे धर्म के नाम पे धंधा ही कर रहे हैं भाई। ये हमारे यहाँ धर्म के नाम पे धंधा नहीं किया जाता है। लगभग 10 लाख करोड़ के लेकिन आसपास सर ये महाकुंभ में ही आपको क्यों याद आ रहा है? महाकुंभ से आपको एलर्जी क्या है, दिक्कत क्या है? अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत यह है कि योगी जी के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। योगी जी ने लोगों को बुलाया था, वहां लोगों की जानें गई हैं। हमें दिक्कत ये है, अभी नोएडा में एक घटना हुई योगी है। जी के खिलाफ क्यों लिखा जाएगा? योगी जी ने क्या किसी को वहां मार दिया? अरे सुन लो साहब, जो है जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आपके सामने पूरे देश भर में महाकुंभ की खबरें तो खूब सामने आ रही होगी, लेकिन महाकुंभ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी महाकुंभ से ही प्राप्त हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ का जो सहयोग मिल रहा है महाकुंभ स्नान के जरिए, ये सीएम योगी भी कह रहे हैं और ऐसी बातें सामने आ रही है। साथ ही राम मंदिर पर 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक इकट्ठा होने की भी खबरें सामने आ रही है। इन्हीं खबरों के बीच महाकुंभ के अंदर जो पानी है गंगा और यमुना का, उसके प्रदूषण पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आभार आपका। सुमति यादव जी, बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी में सहयोग कर रहा है महाकुंभ स्नान। अकेले महाकुंभ स्नान से 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी में बढ़त हो रही है। साथ ही 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा राम मंदिर पे भी चढ़ चुका है। तो अब तो उत्तर प्रदेश की प्रगति में पहिए लग जाएंगे, बहुत तेजी से होगी प्रगति। गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सुमति जी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं। गलत बात को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत ही कर रहे हैं और गलत ही कह रहे हैं। मेरा ये अपना आकलन है, आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए जी। चढ़ावा चढ़ने से जो है कोई राष्ट्र की प्रगति नहीं होती है। राष्ट्र की प्रगति होती है जब राष्ट्र की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये तो पैसा मंदिर में जा रहा है जी। ये तो डंप हो जाना है। कुछ चुनिंदा लोग हैं ट्रस्टी, उनके आपस में बंदर बांट हो जाना है इसका जो है, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है। हाँ, इससे ये जरूर लोगों को पता लग गया जी। कि अब तक तो बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति करती थी, लेकिन अब ये लोग जान गए कि ये धर्म की आड़ में धंधा भी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, देखो ना, आप तो खुले मतलब उत्तर प्रदेश की 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ रही है तो उससे आपको धंधा, धर्म का धंधा लग रहा है? अरे धर्म के नाम पे धंधा ही कर रहे हैं भाई। ये हमारे यहाँ धर्म के नाम पे धंधा नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ धर्म को आस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है, व्यक्तिगत होता है ये। लेकिन ये सुमति यादव, आपका नाम है सुमति यादव और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यादव तो यदमुल्ले हैं, इसलिए धर्म की और न जाने कितनी जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। कहीं यही बात तो नहीं है? ऐसा है, इनके क्या कहते हैं ना, ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, इनके दोहरे चरित्र हैं। वो देखिए कतर से आए हैं एक श्रीमान जी, उनको रिसीव करने के लिए माननीय जो है एयरपोर्ट तक जाते हैं। मतलब आपका कहना ये है आपको यदमुल्ला कहा जा रहा है, उधर मुल्ला जी का स्वागत हो रहा है? देखो ना आप, जो उनसे तो गले मिल रहे हैं और दूसरे जो छोटे, क्या कहना चाहिए, छोटे जो रिचार्ज कहूँ या छोटे इनका जो छोटा इंजन कहूँ जो है, वो दूसरी तरफ लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो एक तरफ तो ये नतमस्तक हैं जो है और दूसरी तरफ ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो इनकी बातों पे मत जाइए, ये कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। जो आदमी भाई धर्म की आड़ में धंधा देख रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे आप जो है, ये तो बिल्कुल मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। मतलब कतर के अमीर अगर वो यहाँ आ रहे हैं, उनका स्वागत मोदी जी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है उससे? हमें दिक्कत नहीं हो रही, हम तो उनकी बातें बता रहे हैं आपको। हम तो उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए एक तरफ तो ये लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं ये व्यवहार, और दूसरी तरफ जो है कैसे तरीके से जो है, मतलब अब क्या कहें, मतलब एक तरफ तो लोगों को सड़क पे भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे और दूसरी तरफ जो है उनके स्वागत में एयरपोर्ट तक जा रहे हैं। तो ये बड़ी विडम्बना। एयरपोर्ट तक ही नहीं जा रहे हैं सुमति जी। तमीम बिन हमद अल थानी को मोदी जी बता रहे हैं कि कतर के जो अमीर हैं वो मेरे भाई हैं, पुराना नाता है सर। उनका तो एक भाई अमेरिका में भी है। वो भाई जो है मोदी जी के छोटे भाइयों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के
वो ऐसी फ्लाइट से भेज रहा है, पता लगी उसमें एक टॉयलेट होती है और 100 से ज़्यादा जो है उसमें लोग यात्रा करके आते हैं 24 घंटे से ज़्यादा। तो ये कुछ नहीं है, ये तो केवल और केवल जो है किसी तरीके से लोगों को गुमराह करने की साजिश में लगे रहते हैं। अब आप ऐसे देखिए, दावा है इनका कि 55 करोड़ लोग वहां जाके संगम में डुबकी लगा लिए हैं। 55 करोड़ लोगों ने मान ली आपकी बात, जो है आप पे कोई टेक्नोलॉजी है अभी आप बता नहीं रहे, वो अलग बात है, वो गुप्त रख रखा है आपने। वो टेक्नोलॉजी केवल ये तो गिन देती है कि वहाँ कितने लोगों ने डुबकी लगा दी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ये नहीं गिन पाती कि वहाँ भगदड़ हुई थी तो इतने लोग वहाँ कुचल गए। ये भी तो गिनती हो गई कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर जीडीपी में मदद मिल रही है, ये भी तो गिनती हो चुकी है। हाँ, ये गिनती हो गई है, लेकिन आप ये देखो ना, देश की राजधानी दिल्ली में भगदड़ हो जा रही है, तो ये भगदड़ शब्द ही जो हमारे रेल मंत्री हैं वो अपने ट्वीट में यूज नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, जब पता लगी हमारे रक्षा मंत्री जी अपने ट्वीट में जो है कह देते हैं, तब सुबह फिर एक ट्वीट आता है उनका, तब उसमें मानते हैं कि भगदड़ हुई थी। नहीं तो वो पूरी रात जो है 2-3 ट्वीट आते हैं उनके, वो कहीं ये बताते ही नहीं है कि दिल्ली में जो है भगदड़ हो गई है। मतलब आपका कहने का यह है कि राम मंदिर का चंदा भी गिना जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कितना सहयोग मिला वो राशि भी गिनी जा रही है, कितने लोगों ने डुबकी लगाई वो भी गिना जा रहा है, और कितना फायदा पहुंच रहा है विश्व स्तर पर ये भी गिना जा रहा है, लेकिन गिनती नहीं हो रही है। तो सिर्फ देखिए ना, अब आप ही देखिए, आप अभी बड़ा चढ़ा के कह रहे थे, गुणगान करने में लगे हुए थे, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आज जो है कहे जा रहे थे अपनी बात। मतलब ये नहीं बता पा रहे कि वहाँ कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ये जरूर बता दे रहे हैं वहाँ करोड़ों वाली गिनती गिन दे रहे हैं, और जो सैकड़ा या हजार में ही गिनती होगी वो गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। मतलब लाशों की गिनती नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, लाशों की नहीं, हम तो कहेंगे हत्याओं की, क्योंकि इन्होंने बुलाया था। जब मैं किसी को बुलाऊं तो मेरी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि उसके लिए व्यवस्थाएं भी प्रॉपर करूं। अच्छा सर, एक और आंकड़ा सामने आया है और बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी आंकड़ा है और एनजीटी का भी है कि जो पानी इस समय है गंगा का और यमुना का, वो नहाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो ये कई बार कहा है, एक बार तो आपके साथ ही चर्चा में कहा है, उससे पहले एनजीटी की रिपोर्ट आ गई थी। एनजीटी का क्लियर मानना था कि ये पानी हार्मफुल है। उसको तो छोड़ो, आप जो है उन्होंने तो ये कहा था ये हार्मफुल है, चलो यही नहीं कहा था कि सीधा सीधा ही उन्होंने मना कर दिया था कि ये पानी जो है छूने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी साहब जो है, इन्हें तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को उलझा के रखना है, बिजी रखना है, जिससे लोग ये जान न जाएं जी। कि 60,000 करोड़ का लोन था किनके ऊपर? किनके? अनिल अंबानी के ऊपर। अंबानी जी तो डुबकी लगा है। हाँ, सुन तो लो साहब, पता है वो कितने में सेटल हो रहा है? केवल 500 करोड़ रुपए उन्हें देने हैं बैंकों को, केवल बाकी का जो लाखों 500। करोड़ रुपया है फिर वो कहाँ से आएगा? हाँ, यही तो देखो आप ना, यही तो वसूला जा रहा है पब्लिक से, जो आप कह रहे हो अभी कि इतने लोग गए वहाँ, यूपी सरकार ये कह रही है, तो गरीबों से पैसा ले लेके ये अमीरों की तिजोरियां भर रहे हैं। अब आप इसको ऐसे देखिए, दूसरे एस्पेक्ट में देखिए, ये सरकार जो है किसके पैसे से चल रही है भाई? जनता के पैसों से, टैक्स से जनता के पैसों से चल रही है। लेकिन माफ कुछ विदेश से भी कर्जा ले रखा है। अब ये देखो आप, जो है कर्जे माफ किसके हो रहे हैं? जनता के तो नहीं हो रहे। पूरे हिंदुस्तान के किसानों पे एक ये आंकड़ा आया है कि लगभग 10 लाख करोड़ के लेकिन आसपास। सर ये महाकुंभ में ही आपको क्यों याद आ रहा है? महाकुंभ से आपको एलर्जी क्या है, दिक्कत क्या है? अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है और महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत यह है कि योगी जी के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। योगी जी ने लोगों को बुलाया था, वहाँ लोगों की जानें गई हैं। हमें दिक्कत ये है, अभी नोएडा में एक घटना हुई योगी है। जी के खिलाफ क्यों लिखा जाएगा? योगी जी ने क्या किसी को वहां मार दिया? अरे सुन लो साहब, जो है जी। एक सत्संग हो रहा था एटा में, और उसमें इसी तरीके से भगदड़ मच गई थी। तो उस सत्संग में पता है आपको, जो उसके आयोजक थे उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, और वो सभी के सभी आयोजक जेल गए। तो ऐसे ही इसमें जो भगदड़ मची है, इसके आयोजक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया भाई? है कि ये भी मतलब इनको भी ऐसे छूट दे तो टैनी की तरह ये भी कुछ भी कर लें जो है।
तो भाई ऐसे ही मत करो आप, जो एक तरफा क्यों कहे जा रहे हो। जो हम कह रहे हैं हमारी भी सुनो, कि इन्होंने बुलाया था, लोग स्वेच्छा से थोड़ी गए थे। पहले क्या होता था हमारे यहाँ, लोग जो है वो देखते थे कैलेंडर कि भाई इतनी मंथ के इसमें जो है पंचांग जिसको हम बोलते हैं, पंचांग देख के जाते थे कि इस महीने में शुरू हो रहा है, इस महीने तक चलेगा। अब की बार तो उन्होंने प्रचार किया, और वो भी प्रचार किया है भ्रामक प्रचार। भ्रामक प्रचार ये किया है कि 144 वर्ष बाद। तो सच बात तो है, 144 वर्ष बाद आ रहा अरे है। शब्दों की जादूगरी सोचो, देखो आप जो है ये कुंभ जो है 144 साल बाद नहीं आता है, 112 साल बाद भी नहीं आता, ये केवल 12 साल बाद आता है। हर 12 साल बाद पूर्ण कुंभ होता है और 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है। इन्होंने शब्दों की ऐसी बाजीगरी करी है, यूपी में जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगा दिए। तो हमारी भोली भाली योगी जी जनता को है। बाजीगर कह रहे हैं आप सुमति जी? अरे बाजीगर हैं, बिल्कुल बाजीगर हैं भाई। आप ऐसे मान लीजिए, हमारे यहाँ जब कोई प्रोग्राम हम कराते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है कि हमारे यहाँ जो आ रहा है कोई व्यवस्था होगी तो उसके जिम्मेवार हमें। तो फिर इनको जिम्मेवार ठहरा के इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? ये बाजीगर हैं कि नहीं है बताइए। जो है ये तो निकल गए अपनी बाजीगरी करके। हम तो बाजीगर नहीं कह सकते, उत्तर अरे प्रदेश हम के कह सकते हैं, अरे हम कह सकते हैं साहब, हम कह सकते हैं। इन्होंने ऐसा भ्रामक प्रचार कर दिया 144 साल बाद। अरे सरकार, 144 साल बाद नहीं, कुंभ तो हर 12 साल बाद लगता है, हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। और उसमें भी एक प्रचार कर दिया, पता है क्या कह दिया इन्होंने? वो क्या प्रचार था जी? अरे साहब मत पूछो, इनकी तो ये शब्दों, बता दीजिए आप। ये शब्दों से ही तो खेलते हैं। अमृत स्नान, मतलब NGT तो कह रहा है कि ये पानी छूने लायक नहीं है, और ये कह रहे हैं अमृत स्नान। तो अमृत स्नान तो इसलिए बताया गया है, जब अमृत मंथन हुआ, अमृत की बूंद गिरी, तभी तो यहाँ पर महाकुंभ है। आप भी वही शैली मत अपनाइए जो शैली ये अपनाते हैं। जी। वो लेके जो है, जैसे वो दही मथा जाता है, ऐसे नहीं मथा गया था। कुछ टाइम पहले, मतलब पहले जो विद्वान थे हमारे यहाँ के, तो बड़ी सार गर्भित बातें कही हैं। ये अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश कर देते हैं। वो कैसे ही ऐसे घी की तरह, वो घी की तरह कहीं मंथन नहीं हुआ था। वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, विद्वान लोग, तो उन्होंने एक आगे के लिए जो अच्छा, है, मंथन तो अलग अलग तरीके से होते हैं, एक बातों का मंथन, वार्ता मंथन हमारा भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके का कुछ था जो है। ऐसे ही मान के चलिए आप। तो ये ऐसे कुछ नहीं, ये तो सरकार केवल और केवल भ्रामक प्रचार कर दी है। और वो इतने बड़े स्तर पर भ्रामक प्रचार किया है कि लोगों को ये लगा है कि ये 144 साल में जो है पहली बार हो रहा है। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगा, भ्रामक प्रचार करने के लिए जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं इनके खिलाफ लगें। प्लस इन्होंने लोगों को बुलाया है, तो वहाँ बुलाने के बाद वहाँ जो अव्यवस्था हुई है, तो उसको इनको, ये आयोजक हैं उस कार्यक्रम के, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और दोनों पे हाई कोर्ट नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा देश के सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है, तो इस घटना पे भी सो मोटो लेना चाहिए। और सरकार को तत्काल प्रभाव बर्खास्त कर दे, और इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करा के इनको जेल में नहीं डाले, तुरंत जो है क्या फांसी चढ़वा देंगे? अरे फांसी मत चढ़वा दो भाई, तुरंत इनको हिरासत में ले लो, नहीं तो ये लीपापोती कर देंगे वहां जो है। अच्छा, तो बात कर रहे हैं सुमति जी के, जो आयोजक हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग मरे हैं उनको तभी मरहम लग पाएगा, उनके अपनों को जो उनके दिलों में ठेस पहुंची है, उस ठेस को तभी आराम और सुकून मिल पाएगा जब उसके आयोजकों के, यानी कुंभ के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि 3.5 लाख करोड़ की GDP में फायदा होने की बात हो रही है, लेकिन अगर तमाम मौतें हों और तमाम लाशें चारों तरफ बिखरी हों, तो ऐसी लाशों के बदले अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए भी दे जाए, तो 3.5 लाख करोड़ क्या, 1000 करोड़ भी, कई लाख करोड़ भी, अरबों रुपए भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मारे गए, सरकार की ढील थी, या फिर एक अनहोनी घटना समझकर उसको खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आभार आपका जी।